everyone, welcome back to my channel and those who are new on this channel please do not forget to subscribe our amazing channel। और ये जो सिलेबस है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी का बीएससी ऑनर्स बॉटनी अंडर सीबीसीएस, इसमें जो कोर कोर्स 4 है इसमें आर्किगोनिएट हमें कंप्लीट करना है और इसमें टोटल 4 यूनिट हमें कवर करने हैं। फर्स्ट यूनिट की बात करें तो ये इंट्रोडक्शन, सेकंड यूनिट में ब्रायोफाइट्स, थर्ड यूनिट में टेरिडोफाइट्स एंड फोर्थ यूनिट में जिम्नोस्पर्म्स। अभी हम जो कवर करने वाले हैं यूनिट 2 को कवर करने वाले हैं, दैट इज हम ब्रायोफाइट्स को डिटेल में स्टडी करेंगे। इस यूनिट के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, एडेप्टेशंस टू लैंड हैबिट, क्लासिफिकेशन, रेंज ऑफ थैलस ऑर्गेनाइजेशन, क्लासिफिकेशन अप टू फैमिली, टोटल 7 के बारे में पढ़ने हैं। फर्स्ट वन जो है वो रिक्सिया, सेकेंड वन मर्केंशिया, थर्ड वन पेलिया, फोर्थ वन पोरेलिया, फिफ्थ वन एंथोसेरोस, सिक्स्थ वन स्फैग्नम एंड सेवेंथ वन फ्यूनेरिया। सो टोटल 7 के बारे में हमें क्लासिफिकेशन और उनकी लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ना है। वो कौन कौन है, रिक्सिया, मर्केंशिया, पेलिया, पोरेलिया, एंथोसेरोस, स्फैग्नम एंड फ्यूनेरिया। Then reproduction and evolutionary trends in Rixia, Merkensia, Anthoceros and Funaria पढ़ने हैं। So reproduction and evolutionary trends टोटल 4 लोगों के बारे में पढ़ना है, रिक्सिया, मर्केंशिया, एंथोसेरोस एंड फ्यूनेरिया, बट उसमें डेवलपमेंटल स्टेजेस को नहीं पढ़ने हैं। नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो हमें पढ़ना है इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट्स विद स्पेशल रेफरेंस टू स्फैग्नम। स्फैग्नम को लेके हमें ब्रायोफाइट्स का इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को डिटेल में पढ़ना है। सो यूनिट 2 में ब्रायोफाइट्स पढ़ने हैं और ब्रायोफाइट्स में हम ये सारे टॉपिक को इन डिटेल कवर करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं ब्रायोफाइटा के बारे में। सो ब्रायोफाइटा की अगर हम बात करें तो इसमें मेनली टोटल 4 टॉपिक्स में हमने क्या किया है, डिवाइड किया है। पहला ब्रायोफाइट्स एज एम्फीबियंस ऑफ किंगडम प्लांटी, मींस ब्रायोफाइट्स को प्लांट किंगडम का एम्फीबियंस बोलते हैं। वो क्यों बोलते हैं ये हम डिस्कस करेंगे। सेकेंड लाइफ साइकिल, थर्ड सैलिएंट फीचर ऑफ ब्रायोफाइट्स, फोर्थ ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ ब्रायोलॉजी इन इंडिया। सो पहले हम आते हैं ब्रायोफाइट्स एज एम्फीबियंस ऑफ किंगडम प्लांटी। ब्रायोफाइट्स की अगर हम बात करें तो ये ब्रायोफाइट्स 2 ग्रीक वर्ड से बना हुआ है। ब्रायोफाइट्स 2 ग्रीक वर्ड से बना हुआ है। जो पहला वर्ड है वो है ब्रायोन और दूसरा वर्ड है फाइटोन। ब्रायोन मतलब होता है मॉस एंड फाइटोन मतलब होता है प्लांट। सो ब्रायोफाइटा इज बेसिकली मॉस प्लांट। ब्रायोन मतलब क्या होता है, मॉस एंड फाइटोन मतलब प्लांट। सो ब्रायोफाइटा की बात करें तो इसे मॉस प्लांट बोलते हैं। सो किंगडम प्लांटी की अगर हम बात करें तो किंगडम प्लांटी को टोटल 5 डिवीजन में क्लासिफाई किया गया है। किंगडम प्लांटी को टोटल कितने डिवीजन में क्लासिफाई किया गया है, किंगडम प्लांटी को टोटल 5 डिवीजन में क्लासिफाई किया गया है। जो पहला डिवीजन है वो क्या है, वो है थाइलोफाइटा। दूसरे डिवीजन की अगर हम बात करें तो दूसरे डिवीजन है ब्रायोफाइटा, जो अभी हम डिस्कस करेंगे। एंड थर्ड डिवीजन की अगर हम बात करें तो थर्ड डिवीजन है टेरिडोफाइटा। थर्ड डिवीजन क्या है, थर्ड डिवीजन इज टेरिडोफाइटा। वहीं पे फोर्थ डिवीजन की अगर हम बात करें तो फोर्थ डिवीजन क्या है, जिम्नोस्पर्म्स। फोर्थ डिवीजन क्या है, जिम्नोस्पर्म्स। एंड फिफ्थ डिवीजन की अगर हम बात करें तो फिफ्थ डिवीजन है एंजियोस्पर्म्स, जिसको फ्लावरिंग प्लांट्स या हायर प्लांट्स भी बोलते हैं। एंजियोस्पर्म्स को फ्लावरिंग प्लांट्स बोलते हैं। सो किंगडम प्लांटी को टोटल 5 डिवीजन में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट वन थाइलोफाइटा, देन ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। इन 5 डिवीजन में सिर्फ और सिर्फ एक डिवीजन है ब्रायोफाइटा, जिसको एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम बोलते हैं। प्लांटी किंगडम में टोटल एक ही डिवीजन है, वो है ब्रायोफाइटा, जिसको एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम बोलते हैं। एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम क्यों बोलते हैं, एम्फी मतलब होता है बोथ। एम्फी मतलब क्या होता है, बोथ। यहाँ पे बोथ का मतलब क्या है, यहाँ का बोथ का मतलब है लैंड एंड वाटर। सो ब्रायोफाइटा की जो लाइफ साइकिल होती है
वो लैंड और वाटर दोनों में कंप्लीट होती है। सो ब्रायोफाइटा लैंड में भी ग्रो करता है और उसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। सो ब्रायोफाइटा को लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए लैंड और वाटर दोनों की रिक्वायरमेंट होती है, इसीलिए ब्रायोफाइटा को एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम बोलते हैं। सो प्लांट्स ग्रो इन टू वेल डिफाइंड हैबिटेट्स। जितने भी प्लांट होते हैं वो दो वेल डिफाइंड हैबिटेट्स में ग्रो करते हैं। वो दो वेल डिफाइंड हैबिटेट्स क्या है? एक है वाटर और दूसरा है लैंड। वैसे प्लांट जो कि वाटर में ग्रो करते हैं उसको बोलते हैं एक्वाटिक प्लांट। वैसे प्लांट जो वाटर में ग्रो करते हैं उसको क्या बोलते हैं? एक्वाटिक प्लांट। बट वैसे प्लांट जो लैंड पे ग्रो करते हैं उसको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल प्लांट। बट कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो एक्वाटिक एंड टेरेस्ट्रियल के बीच के ट्रांजिशन जोन में ग्रो करते हैं। सो बेस्ट एग्जांपल ऑफ एक्वाटिक प्लांट की बात करें तो वो क्या है? एल्गी है। सो बेस्ट एग्जांपल ऑफ एक्वाटिक प्लांट क्या है? एल्गी है। वहीं पे बेस्ट एग्जांपल ऑफ लैंड ड्वेलर प्लांट की बात करें तो वो सीड प्लांट्स हैं। सीड प्लांट को स्पर्मेटोफाइटा भी बोलते हैं। स्पर्मा मीन्स क्या होता है? स्पर्मा मीन्स सीड होता है एंड फाइटा मीन्स प्लांट होते हैं। सो स्पर्मेटोफाइटा इज अ सीड प्लांट। सो बेस्ट एग्जांपल ऑफ एक्वाटिक प्लांट्स आर एल्गी। वहीं पे बेस्ट एग्जांपल ऑफ लैंड ड्वेलर प्लांट्स की बात करें तो दे आर सीड प्लांट्स। Between these two extremes of habitats, there is a transitional zone. So suppose that कि ये जोन का क्या है? ये जोन है वाटर का एंड ये जोन क्या है? ये जोन है लैंड का। लेकिन कुछ जोन जो है यहाँ पे कुछ जोन जो है वो दोनों में आते हैं, वाटर और लैंड दोनों में आते हैं और इस जोन को क्या बोलते हैं? इस जोन को बोलते हैं ट्रांजिशनल जोन एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्वैम्प्स एंड एरिया वाटर एंड लैंड मीट। जहां वैसे एरिया है जहां पे वाटर और लैंड दोनों मीट करते हैं और इस जोन को एम्फीबियन जोन बोलते हैं। सो एम्फीबियन जोन में क्या क्या आते हैं? मॉसेस आते हैं, लिवर बर्ड्स आते हैं, हॉर्न बर्ड्स आते हैं और इसको कलेक्टिवली एक ग्रुप ऑफ नॉन वैस्कुलर लैंड प्लांट बोलते हैं और ग्रुप ऑफ नॉन वैस्कुलर लैंड प्लांट इज ब्रायोफाइटा। सो ब्रायोफाइटा क्या है? इट इज ए नॉन वैस्कुलर प्लांट। ब्रायोफाइटा क्या है? इट इज नॉन वैस्कुलर प्लांट और नॉन वैस्कुलर लैंड प्लांट है ये। ब्रायोफाइटा क्या है? नॉन वैस्कुलर लैंड प्लांट है। ब्रायोफाइट की बात करें तो ये सिंपल है, थैलस लाइक प्लांट है which suggests the stages through which green algae may have evolved to become terrestrial. सो मोस्ट ऑफ द ब्रायोफाइट्स की बात करें तो ये लैंड ड्वेलर्स होते हैं जो कि डैम्प, शेडेड और ह्यूमिड लोकेलिटीज में प्रेजेंट होते हैं। उसमें से कुछ जो होते हैं वो वाटर में रहते हैं या वाटर में फ्लोट करते हैं। एक्वाटिक हैबिट ऑफ कोर्स हैज बीन एक्वायर्ड बाय दीज प्लांट्स सेकेंडरली। मींस ब्रायोफाइट जो होते हैं वो बेसिकली वो लैंड प्लांट है, लेकिन जो इनका एक्वाटिक हैबिट है वो सेकेंडरी हैबिट है। जब ये वाटर ड्राइज होता है तो दे ग्रो इक्वली वेल ऑन द ड्राइंग मड। Some of course can withstand long periods of drought. During the dry period they become almost brittle in texture. जब ड्राई पीरियड होता है, ड्यूरिंग ड्राई पीरियड इनका जो टेक्सचर होता है वो ब्रिटल होता है। सो विद द ऑनसेट ऑफ रेनी सीजन, जैसे ही रेनी सीजन आता है ड्राइड बीटर थैलाई ग्रीन हो जाता है और एक्टिव होता है टू कैरी आउट नॉर्मल लाइफ फंक्शंस। इवन दीज अपरेंटली जीरोफिटिक स्पेसीज जो होते हैं वो सिर्फ वेट वेदर में ग्रो करते हैं। सो ब्रायोफाइट्स की बात करें तो उसमें आर्किगोनियट जो आता है वो 8 ट्रैकेट होता है। मीन्स ये नॉन वैस्कुलर होता है। सिंपल क्रिप्टोगेम्स हैं जिसमें जायगोट डिवाइड करते हैं माइटोसिस के थ्रू और वो इम्ब्रियो बनाता है। इम्ब्रियो स्पोरोफाइट फेज जो होता है वो गैमेटोफाइट पे डिपेंड करता है फॉर न्यूट्रिशन एंड सपोर्ट्स। सो दीज आर एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। इनमें जो गैमेटोफाइट होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, बट स्पोरोफाइट जो होता है वो डिपेंडेंट होता है। गैमेटोफाइट क्या होता है? इंडिपेंडेंट, लेकिन स्पोरोफाइट क्या होता है? डिपेंडेंट होता है। Evidence supports the view that these early land plants descended from alga-like ancestors which were probably green. Adaptations to land environment or subaerial life involve the development of certain features that were not possessed by aquatic ancestors. Means ये जो land plant है ये this जो ब्रायोफाइटा है, ब्रायोफाइटा is the first division of the kingdom plant जो कि land habit को acquire किया है।
ब्रायोफाइटा के पहला जो डिवीजन है वो थैलोफाइटा थे, बट थैलोफाइटा क्या थे, एक्वाटिक थे। थैलोफाइटा के बाद ब्रायोफाइटा आया। ब्रायोफाइटा क्या है, इसमें लैंड हैबिट डेवलप किया है। लैंड हैबिट में क्या क्या है, टोटल 6 लैंड हैबिट है। फर्स्ट वन इज द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन्स फॉर अटैचमेंट एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ऑब्वियस सी बात है कि अगर लैंड हैबिट है तो उनको वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए, सॉइल से वाटर एब्जॉर्प्शन करने के लिए कुछ न कुछ ऐसा ऑर्गन होना चाहिए, और सॉइल में अटैचमेंट के लिए कुछ न कुछ ऐसा ऑर्गन होना चाहिए। सो ब्रायोफाइटा में वाटर एब्जॉर्प्शन एंड रूट सॉइल से अटैचमेंट के लिए ऐसा ऑर्गन डेवलप किया है, और दैट ऑर्गन इज राइजॉइड। सेकेंड जो लैंड हैबिट है दैट इज प्रोटेक्शन अगेंस्ट डेसिकेशन। जो थर्ड हैबिट है वो है एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड का एब्जॉर्प्शन करना फॉर फोटोसिंथेसिस। जो फोर्थ हैबिट है प्रोटेक्शन ऑफ रिप्रोडक्टिव सेल्स विद इन फ्रॉम ड्राइंग एंड मैकेनिकल इंजुरी। फिफ्थ वन जो है फर्टिलाइज्ड एग रिटेन करते हैं आर्किगोनियम के अंदर। एंड सिक्स्थ वन इज द थिक वॉल्ड विंड डिसेमिनेटेड स्पोर्स, जो स्पोर्स होते हैं, और इसमें प्रिमिटिव वैस्कुलर सिस्टम होते हैं, बट इसमें वैस्कुलर सिस्टम का नहीं होते हैं। इसमें क्या होता है, जो वैस्कुलर सिस्टम होता है वो कंडक्टिंग स्ट्रैंड्स के फॉर्म में होता है। इट इज इन द फॉर्म ऑफ कंडक्टिंग स्ट्रैंड्स। सो पहला जो है वो है डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन्स फॉर अटैचमेंट एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। वो क्या है, वो है राइजॉइड, जो कि यूनिसेलुलर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स है। सो ब्रायोफाइट्स विच ग्रो ऑन लैंड और नॉट बोथेड इन वाटर। ब्रायोफाइट्स जो लैंड पे ग्रो करते हैं वो वाटर में बहुत नहीं होते हैं। इट मीन्स कि उनको सॉइल से वाटर एब्जॉर्ब करने की कोई ना कोई एक ऑर्गन होना चाहिए, और सॉइल में अटैच्ड करने के लिए फॉरेस्ट से सपोर्ट होना चाहिए। फॉर दिस पर्पस ब्रायोफाइट्स डेवलप स्पेशल हेयर लाइक स्ट्रक्चर, और उस स्पेशल हेयर लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, राइजॉइड्स बोलते हैं। सो राइजॉइड्स का मतलब, राइजॉइड्स का क्या काम है, राइजॉइड्स का काम है सॉइल से वाटर एब्जॉर्ब करना, और उस सॉइल में अटैचमेंट के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना। Like root hairs, rhizoids functions as absorbing and attaching organ. Rhizoids किस तरह का काम करता है, rhizoid का फंक्शन क्या है, rhizoid का फंक्शन है water absorption and attaching organ. This is the first land habitat जो कि ब्रायोफाइट्स में फर्स्ट टाइम डेवलप हुआ। जो सेकेंड लैंड हैबिट है दैट इज प्रोटेक्शन अगेंस्ट डेसिकेशन। इनकी ब्रायोफाइटा की जो बॉडी होती है वो थैलस लाइक बॉडी होती है, और ये जो थैलस लाइक बॉडी है ये क्या है, थिक एंड कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है। अब इस थैलस लाइक बॉडी को प्रोटेक्शन के लिए कुछ ना कुछ सरफेस पे इसका होना चाहिए जो कि प्रोटेक्ट करे। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या होता है, थैलस लाइक जो बॉडी होता है ये इपीडर्मिस से कवर्ड होता है, और ये इपीडर्मिस उनको क्या करता है, एयर के ड्रॉइंग इफेक्ट से प्रोटेक्ट करता है। मीन्स ब्रायोफाइट का जो थैलस है वो इपीडर्मिस से कवर होता है, और ये इपीडर्मिस एयर के ड्रॉइंग इफेक्ट से प्रोटेक्ट करता है ब्रायोफाइटा की बॉडी को। दूसरी खास बात क्या है, ऑफ द न्यूमरस सेल्स कंस्टिट्यूटिंग इट ओनली द एपिडर्मल सेल्स व्हिच फॉर्म ओनली ए स्मॉल परसेंटेज ऑफ इट्स टोटल सरफेस आर डायरेक्टली एक्सपोज्ड टू द ड्राई एयर। सो ब्रायोफाइटा की जो बॉडी होती है वो थैलस लाइक बॉडी होती है, और सारे सेल्स में सिर्फ और सिर्फ एपिडर्मल सेल्स जो होते हैं वो ही एक्सपोज्ड, ड्राई एयर से एक्सपोज्ड होते हैं। इसके अलावा एपिडर्मल सेल्स का जो फ्री सरफेस होता है, एपिडर्मल सेल्स का फ्री सरफेस जो होता है किसी किसी लिवरवर्ट्स में, लिवरवर्ट्स की कुछ स्पेसीज में वो क्यूटीन से कवर्ड होता है। क्यूटीन क्या है, क्यूटीन एक वैक्सी सब्सटेंस है जो कि वाटरप्रूफ है, मींस वाटर लॉस को प्रोटेक्ट करता है। इसके अलावा टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉम्पैक्ट बॉडी इज रिड्यूस्ड इन प्रोपोर्शन टू इट्स वॉल्यूम। नाउ द थर्ड लैंड हैबिटेट दैट डेवलप इन द ब्रायोफाइट इज द एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एटमॉस्फेयर फॉर फोटोसिंथेसिस। एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जॉर्ब करना फॉर द फोटोसिंथेसिस है। बहुत सारे लिवोवर्ट्स में न्यूमरस पोर्स होते हैं, उस पोर्स को क्या बोलते हैं, उस पोर्स को यहाँ पे स्टोमाटा नहीं बोलते हैं, उस पोर्स को बोलते हैं एयर पोर्स। और इसी एयर पोर की वजह से गैसियस एक्सचेंज होता है बिटवीन एटमॉस्फेरिक एयर एंड इंटीरियर ऑफ द थैलस। सो ब्रायोफाइटा में स्टोमाटा नहीं होता है, ब्रायोफाइट में एयर पोर्स होते हैं जो कि एटमॉस्फेयर एंड थैलस के इंटीरियर में गैसियस एक्सचेंज को फैसिलिटेट करता है। नाउ द नेक्स्ट लैंड हैबिटेट जो कि ब्रायोफाइटा में डेवलप हुआ है दैट इज प्रोटेक्शन ऑफ रिप्रोडक्टिव सेल्स फ्रॉम ड्राइंग एंड मैकेनिकल इंजुरी। सो इनमें जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो प्रोटेक्टेड होते हैं।
कैसे प्रोटेक्टेड होते हैं? ब्रायोफाइटा में जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो मल्टी सेलुलर और जैकेटेड होता है। ब्रायोफाइटा का सेक्स ऑर्गन मल्टी सेलुलर एंड जैकेटेड होता है। ब्रायोफाइटा का सेक्स ऑर्गन मल्टी सेलुलर एंड जैकेटेड होता है। जैकेट जो होता है स्टेराइल सेल्स के बने होते हैं, वो स्पर्म एंड एग के चारों तरफ होता है और इट इज द एडेप्टेशन टू ए लाइफ ऑफ लैंड। ये क्या करता है? स्टेराइल जैकेट सेल, जो जैकेट्स होते हैं वो सेक्स सेल्स को प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट द ड्राइंग इफेक्ट ऑफ एयर। नेक्स्ट जो लैंड हैबिटेट है दैट इज रिटेंशन ऑफ फर्टिलाइज्ड एग विद इन आर्किगोनियम। आर्किगोनियम के अंदर फर्टिलाइज्ड एग रिटेन होता है और ये जो फर्टिलाइज्ड एग होते हैं ये फूड एंड वाटर ऑब्टेन करता है फ्रॉम द पेरेंट प्लांट और ये प्रोटेक्टेड होता है फ्रॉम ड्राइंग एज इट डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रायो। दिस एडाप्टेशन इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ लैंड प्लांट। इट इंश्योर्स नर्सिंग ऑफ द यंग एम्ब्रायो एंड इट्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट मैकेनिकल इंजुरी। जो लास्ट है दैट इज सिक्स्थ वन इज द थिक वॉल्ड विंड डिसेमिनेटेड स्पोर्स, जो एंड इसमें प्रिमिटिव वैस्कुलर सिस्टम होते हैं इन द फॉर्म ऑफ कंडक्टिंग स्टैंड्स। तो टोटल 6 हमने पढ़ा लैंड हैबिट जो कि ब्रायोफाइट्स में डेवलप किए हैं। इनके अलावा जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ब्रायोफाइट्स की बात करें तो दे कैन नॉट कैरी ऑन देयर रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज विदाउट सफिशिएंट मॉइस्चर, प्रेजेंस ऑफ वाटर इज नेसेसरी। ब्रायोफाइट्स में रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की जरूरत है, वाटर रिक्वायर्ड है। विदाउट इट सेक्स ऑर्गन्स डू नॉट रीच मैच्योरिटी एंड डू नॉट डेहिस। वाटर के बगैर सेक्स ऑर्गन मैच्योर नहीं होता है और डेहिस नहीं होता है। सो वाटर इज एसेंशियल फॉर ट्रांसफर ऑफ स्पर्म्स। क्यों? क्योंकि स्पर्म्स जो होते हैं वो स्विमिंग होते हैं, वो बिना वाटर के आर्किगोनियम तक ट्रांसफर नहीं होते हैं। एंड स्विमिंग स्पर्म जो है कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, किसका है? एल्गी का है। एल्गी में जो स्पर्म्स होते हैं वो मोटाइल होते हैं। सो स्विमिंग स्पर्म जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ये ब्रायोफाइटा में भी रिटेन है, जो कि एल्गी का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ब्रायोफाइट्स thus rely on water for the act of fertilization. इसके अलावा they have inefficient absorbing organs in the form of rhabdoids. मीन्स ब्रायोफाइट्स में इनएफिशिएंट अब्जॉर्बिंग ऑर्गन तो होते हैं बट वो उतना इफिशिएंट नहीं होते हैं जैसे हायर प्लांट्स में रूट हेयर्स होते हैं। रूट हेयर्स राइजोइड जो होते हैं वो रूट हेयर्स की तरह ही होते हैं बट वो उतना इफिशिएंट नहीं होते हैं वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए, बट स्टिल इसमें वाटर एब्जॉर्प्शन करता है। कंसिक्वेंटली दे आर अनेबल टू ग्रो ड्यूरिंग ड्राई पीरियड्स। दे रिक्वायर सफिशिएंट मॉइस्चर बोथ फॉर रिप्रोडक्शन एंड सक्सेसफुल वेजिटेटिव ग्रोथ। रिप्रोडक्शन एंड सक्सेसफुल वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए इनको सफिशिएंट मॉइस्चर की रिक्वायरमेंट होती है और ये एक्सप्लेन करता है कि ब्रायोफाइट्स यूजुअली इनहैबिट मॉइस्ट शेडेड सिचुएशन, एम्फीबियस हैबिट, ग्रो इन प्लेसेस वेयर water is abundant at least for some season. Since bryophytes usually grow in amphibious situation and cannot complete their life cycle without external water, they can very appropriately be called as amphibians of the plant world. Means bryophyta में reproduction को complete करने के लिए external water की requirement होती है, although ये land plant है फिर भी इसलिए means bryophytes को land और water दोनों की requirement होती है to complete their life cycle, इसलिए bryophytes को amphibians ऑफ द प्लांट किंगडम बोलते हैं। नाउ द लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स की लाइफ साइकिल में 2 फेजेस होते हैं। ब्रायोफाइट्स की लाइफ साइकिल 2 फेजेस में कंप्लीट होती है। जो फर्स्ट फेज है वो है गैमेटोफाइट, जो सेकंड फेज है वो है स्पोरोफाइट। गैमेटोफाइट की अगर हम बात करें तो ये डोमिनेंट फेज होता है। डोमिनेंट फेज कौन सा है ब्रायोफाइटा का? गैमेटोफाइट। एंड गैमेटोफाइट इज द मोस्ट कॉन्स्पिक्यूअस ऑफ द टू, मींस गैमेटोफाइट इज द डोमिनेंट फेज ऑफ ब्रायोफाइट। गैमेटोफाइट की बात करें तो ये ग्रीन होता है मीन्स ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकता है, मीन्स ये अपना भोजन खुद बना सकता है, मीन्स ये इंडिपेंडेंट है। ये लॉन्ग लिव्ड होते हैं, फ्रीली ब्रांचिंग होते हैं। गैमेटोफाइट में हम 2 चीज पढ़ेंगे, पहला प्लांट बॉडी है, दूसरा रिप्रोडक्शन। स्पोरोफाइट की बात करें तो इसमें 3 चीज पढ़ेंगे, जाइगोट, एम्ब्रायो एंड स्पोरोगोनिया। सो पहले हम डिस्कस करते हैं गैमेटोफाइट की प्लांट बॉडी। प्लांट बॉडी जो होती है गैमेटोफाइट, ब्रायोफाइट की जो प्लांट बॉडी होती है वो गैमेटोफाइट होती है। ब्रायोफाइट्स जो होते हैं वो स्मॉल ग्रुप ऑफ मोस्ट प्रिमिटिव लैंड ड्वेलर्स हैं। कुछ जो होते हैं स्ट्रिक्टली एक्वाटिक होते हैं। स्ट्रिक्टली एक्वाटिक की जो एग्जांपल है वो है रियलिया एंड रिक्सियोकार्पस। ब्रायोफाइट्स की जो नंबर है वो 24,000 स्पेसीज है और ये ग्रुप्ड होते हैं 900 जेनरा के अंदर। सारे के सारे स्मॉल और इनकंस्पिक्यूअस प्लांट्स हैं जो रेंजिंग इन साइज फ्रॉम मिलीमीटर टू सेंटीमीटर। प्लांट बॉडी जो होता है गैमेटोफाइट होता है ब्रायोफाइट का, ये मोर डिफरेंशिएटेड होते हैं एज कंपेयर टू कॉम्प्लेक्स सेल का।
इट इज कॉम्पैक्ट होते हैं, बेटर प्रोटेक्टेड होते हैं अगेंस्ट डेसिकेशन, बट ये रिलेटिवली सिंपल होते हैं इन लोअर फॉर्म्स एंड स्टिल रिमाइंड्स वन ऑफ द थैलस ऑफ एन एल्गा। इट ग्रोज प्रोस्ट्रेट ऑन द ग्राउंड एंड थैलस लाइक, एंड ये सबस्ट्रेटम से अटैच होते हैं बाय डेलिकेट यूनिसेलुलर हेयर लाइक स्ट्रक्चर जिसको राइजोइट्स बोलते हैं। मेजोरिटी ऑफ ब्रायोफाइट्स में जो प्लांट बॉडी होते हैं वो डिफरेंशिएटेड होते हैं स्टेम एंड लीव्स में। जो लीफी गैमेटोफाइट होते हैं लिवरवॉर्ट का वो डॉर्सिवेंट्रल होता है, लेकिन मॉसेस में इरेक्ट होता है। लिवरवॉर्ट का में जो गैमेटोफाइट होता है वो डॉर्सिवेंट्रल होता है, लेकिन मॉसेस में ये इरेक्ट होता है। डॉर्सिवेंट्रल किस में होता है? लिवरवॉर्ट में। मॉसेस में क्या होता है? इरेक्ट होता है। लीफी इरेक्ट मॉस गैमेटोफाइट में स्टेम लाइक सेंट्रल एक्सिस होता है जिसमें लीफ लाइक अपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं। इट इज फिक्स्ड टू द सबस्ट्रेटम विद द हेल्प ऑफ सेवरल फाइन डेलिकेट हेयर लाइक यूनिसेलुलर ऑर्गन जिसको क्या बोलते हैं? राइजोइट्स बोलते हैं। राइजोइट्स कहां से राइज होता है? ओल्डर बेसल पार्ट ऑफ द स्टेम से राइज होता है। दीज ऑर्गन्स ऑफ द ब्रायोफाइट्स आर नॉट होमोलोगस विद दोज ऑफ हायर प्लांट्स। They lack vascular tissue characteristic of stem, leaves and roots of higher plants. इसके अलावा belong to haploid generation whereas those of the higher plants represent the diploid generation. The organs which are similar in function but different in origin are said to be analogous. Means वैसे organ जिनका origin different हो but function same हो उसको analogous organ बोलते हैं। Stem, leaves, rhizoids of the bryophytes की बात करें तो ये analogous है stem, leaf and roots of other root rather than रूट हेयर्स ऑफ द वैस्कुलर प्लांट्स है। रूट हेयर्स लाइक राइजोइड्स की बात कर रहे हैं तो लिवरवॉर्ट्स का यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर होते हैं। राइजोइड आर बोर्न ऑन गैमेटोफाइट एंड रूट्स आर बोर्न ऑन रूट हेयर्स आर बोर्न ऑन स्पोरोफाइट। में जो राइजोइड्स है वो गैमेटोफाइट में ऑरिजिन होते हैं, स्पोरोफाइट से रूट हेयर्स निकलते हैं। देयर आर द टू आर थस एनालोगस टू ईच अदर। मींस इनकी ऑरिजिन अलग है लेकिन फंक्शन सेम है। राइजोइड्स भी वही फंक्शन करता है जो रूट हेयर्स फंक्शन करता है, लेकिन राइजोइड्स का ऑरिजिन कहाँ है? गैमेटोफाइट, लेकिन रूट हेयर्स का ऑरिजिन क्या है? स्पोरोफाइट। Some botanists look upon the even moss type of plant body of the bryophytes as highly differentiated thallus. Thallus-like plant body of bryophyte bears gametes. जो bryophyte का जो gametophyte है उसमें gametes होते हैं. For this reason, it is called gametophyte plant. It is concerned with sexual reproduction and constitute most conspicuous nutritionally independent phase of life cycle. Gametophyte जो होता है independent होता है and autotrophic होता है in bryophytes. It is either thalloid, thallus-like, not differentiated into root, stem and leaves, or folios containing definite rootless leafy shoots. प्लांट बॉडीज ऑफ थैलोइड मेंबर्स रिक्सिया, मर्केंशिया, एंथोलेसेरोस जो कि प्रोस्टेट ग्रो करते हैं ऑन द ग्राउंड एंड रिमेन अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम विद द हेल्प ऑफ सेवरल फाइन डेलिकेट हेयर लाइक यूनिसेलुलर ऑर्गन्स जिसे राइजोइड्स बोलते हैं। Along with rhizoids के अलावा several scales may also be present on several genera on the ventral surface of thalloid plant body, that is sex organ, Antheridia and Orchigonia are present on the dorsal surface of thalloid genera. Plant body of foliage members, leafy Hepaticopsida mosses usually grow erect and remains differentiated into rhizoids, axis and leafy-like structure जिसको phylloids और phyllids बोलते हैं। The rhizoids develop from basal older part of the axis and usually well branched and multicellular. Developing on the gametophyte and dependent on its nutrition and physical support is a sporophyte. It is usually differentiated into foot, seta and capsule. So ये जो structure है, this is a thallus plant body of Rixia जो कि thallus plant body of Rixia and this is the foliose plant body of Funaria. This one is the thalloid plant body of Rixia and this one is the foliose plant body of Funaria. So ये जो portion है ये गैमेटोफाइट है। गैमेटोफाइट से ही राइजोइड्स निकलते हैं जो कि यूनिसेलुलर हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। अब इस गैमेटोफाइट पे स्पोरोफाइट प्रेजेंट होता है और स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट में सेंट्रल एक्सिस होते हैं जिसपे लीफ लाइक अपेंडेजेस निकलते हैं। अब इसी गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट निकलता है, मींस गैमेटोफाइट में ही स्पोरोफाइट होते हैं और जो स्पोरोफाइट होते हैं वो 3 पार्ट में डिफरेंशिएटेड होता है, फुट, सीटा एंड कैप्सूल। जो फुट होते हैं वो इसके गैमेटोफाइट में एम्बेडेड होते हैं, देन सीटा एंड देन कैप्सूल। कैप्सूल में क्या बनता है? स्पोर्स के फॉर्मेशन होते हैं। सो जो स्पोरोफाइट होता है ब्रायोफाइट का वो 3 पार्ट में डिफरेंशिएटेड होते हैं। पहला पार्ट है फुट, दूसरा सीटा एंड तीसरा कैप्सूल। फुट का काम क्या है, सीटा का काम क्या है,
फूड की अगर हम बात करें तो ये इम्बेडेड होते हैं गैमेटोफाइट में और इसका काम है एंकरेज एंड एब्जॉर्प्शन। फूड का काम क्या है? एंकरेज एंड एब्जॉर्प्शन। सीटा की बात करें तो ये लॉन्ग स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है, जैसा कि आपको ये डायग्राम में दिख रहा है, इट इज लॉन्ग स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर। और ये क्या करता है? प्रोजेक्टिंग द कैप्सूल, ये कैप्सूल को प्रोजेक्ट करने का काम करता है। एंड कैप्सूल इज द स्पोर प्रोड्यूसिंग बॉडी ऑफ द स्पोरोफाइट। कैप्सूल क्या है? इट इज स्पोर प्रोड्यूसिंग बॉडी ऑफ स्पोरोफाइट। कैप्सूल में स्पोर का फॉर्मेशन होता है। स्पोरोफाइट हैज नो कनेक्शन विद द सॉइल एंड इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन द गैमेटोफाइट फॉर इट्स वाटर एंड मिनरल न्यूट्रिशन। जो स्पोरोफाइट होते हैं वो डायरेक्टली सॉइल से अटैच नहीं होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? ये वाटर एंड न्यूट्रिशन के लिए किस पे डिपेंडेंट होंगे? ये डिपेंडेंट होंगे गैमेटोफाइट पे। मींस ब्रायोफाइट में जो स्पोरोफाइट होते हैं वो क्या होता है? वो डिपेंडेंट होता है गैमेटोफाइट पे। नाउ रिप्रोडक्शन। ब्रायोफाइट में दो तरह के रिप्रोडक्शन होते हैं, पहला वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करें तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मोस्ट प्रिवेलेंट एंड एफिशिएंट मेथड है रिप्रोडक्शन मोस्ट ब्रायोफाइट्स में, और ये इट टेक्स प्लेस बाय वेराइटीज ऑफ वे। पहला फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन क्या होता है? प्रोग्रेसिव decay of older parts and majority of Hepaticopsida and Enthocyrtopsida। दूसरा है adventitious branches। Adventitious branches often developing from the underside of the midrib as in Rixia, Flutens, Mercantia, Corsinia, Ribolia and Dumoteria and Anthoceros। थर्ड टाइप जो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का, दैट इज इनोवेशंस। इनोवेशंस क्या होता है? एक्सिलरी ब्रांचेज होते हैं ग्रोइंग विगरसली इन सम प्लांट्स सच एज स्फैग्नम एंड सेवरल एक्रोगाइनस जंगर मैनीलेस। नेक्स्ट वन जो है फाइलॉइड क्लैडिया, जो कि स्मॉल डिटैचेबल ब्रांचेज होते हैं ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम इंडिविजुअल सेल ऑफ द लीफ और फाइलॉइड्स एज इन ब्रायोप्टेरिस एंड फ्रूलेनिया। Next one is the axis cladia, which originate in the axis in some folios genera and occupy same position as the sexual branches, Leptolegunia. Next one is the tuber, which develop in the form of swelling tips of the underground branches during drought and other unfavorable conditions. It is found in several species of Rixia, Anthoceros and other species. Food reserves such as starch grains and oil globules remain packed in tubers. Next one is the Jemi. Jemi क्या है? Propagative organ in a definite form are formed in several genera of Hepaticopsida, Anthocerapsida and Bryopsida. Jemi जो होता है large stalked and multicellular in Mercantia and Lunularia, small multicellular and described in Radula, bi-celled endogenous bodies in Ricardia, multifida, discoid and plate-like Metgaria and filamentous microscopic and multicellular in Torula, Papilosa and globular multicellular in Bryum rubens. Next one is the primary protonema, which developed by fragmentation of spores as in Funaria. Secondary protonema, which develops from methods rather than germinating spores, sphagnum and Funaria. Apospory, which is the production of diploid gametophyte from the vegetative cells of sporophyte without production of spores, that is Anthoceros and in several mosses. Sexual reproduction की बात करें तो Bryophyta show marked advanced over Thylophytes are in method of sexual reproduction. Sexual reproduction Thylophyta के कंपैरिजन में इसका ज्यादा एडवांस्ड है। विदाउट एक्सेप्शन इट इज हाईली ऊगैमस। इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो ऊगैमस होता है। ब्रायोफाइटा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऊगैमस होता है। मींस ऊगैमस का मतलब क्या है? मोटाइल मेल गैमेट्स होंगे एंड लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट होती है। मेल गैमेट जो होता है मोटाइल होता है, फीमेल गैमेट जो होती हैं वो नॉन मोटाइल होती है, वो लार्ज होती है। गैमेट जो होते हैं वो सेक्स ऑर्गन के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। जो मेल गैमेट प्रोड्यूस होता है एंथेरिडिया, फीमेल गैमेट जो प्रोड्यूस होते हैं वो आर्किगोनियम में प्रोड्यूस होते हैं। मींस मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज एंथेरिडिया, फीमेल सेक्स organ is Archegonia. They have attained a degree of complexity far above that of Thylophyta. In Thylophytes, the sex organs are generally simple and multicellular. थैलोफाइटा में जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो सिंपल और यूनिसेलुलर होते हैं। थैलोफाइटा में सेक्स ऑर्गन सिंपल एंड यूनिसेलुलर होते हैं, लेकिन जो ब्रायोफाइटा होता है उसमें सेक्स ऑर्गन मल्टीसेलुलर एंड जैकेटेड होते हैं। दे आर डिवॉइड ऑफ एनी वॉल ऑफ स्टेरॉइड सेल्स। थैलोफाइटा में के सेक्स ऑर्गन में कोई भी वॉल स्टेरॉइड सेल्स के वॉल नहीं होते हैं। गैमेट्स जो होते हैं वो डायरेक्टली
प्रोटोप्लास्ट से बनते हैं, लेकिन ब्रायोफाइटा में जो गैमेट्स होते हैं, जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, वो मल्टी सेलुलर एंजाइकेटेड होते हैं। सेक्स ऑर्गन में ऑर्डर प्रोटेक्टिव वॉल ऑफ स्टेराइल सेल्स सराउंडिंग द सेल और ग्रुप ऑफ सेल्स विच प्रोड्यूस द गैमेट्स। मेल सेक्स ऑर्गन को एंथेरिडियम बोलते हैं, फीमेल सेक्स ऑर्गन को आर्किगोनियम बोलते हैं। एंड बोथ काइंड्स ऑफ सेक्स ऑर्गन डेवलप ऑन द सेम इंडिविजुअल और डिस्टिंक्ट प्लांट्स। दोनों तरह का एंथेरिडियम आर्किगोनियम या तो सेम में रहेंगे या तो डिफरेंट प्लांट में रहेंगे। अगर सेम प्लांट में रहते हैं तो मोनोशियस, अगर डिफरेंट प्लांट में रहते हैं तो डायोशियस है। एंथेरिडियम की बात करें तो ये मल्टी सेलुलर ऑब्जेक्ट, इलिप्सॉइडल और क्लब शेप्ड, समटाइम्स स्फेरिकल इन फॉर्म होता है। इट इज बोर्न ऑन शॉर्ट स्टॉक व्हिच अटैचेस इट टू द गैमेटोफाइट टिश्यू। एंथेरिडियम की बात करें तो दिस इज द मैच्योर एंथेरिडियम ऑफ रिक्सिया। एंथेरिडियम जो होता है वो मल्टी सेलुलर होता है, इलिप्सॉइडल होता है या क्लब शेप्ड होता है या कभी कभी स्फेरिकल होता है। इट इज बोर्न ऑन द शॉर्ट स्टॉक व्हिच अटैचेस इट टू द गैमेटोफाइट टिश्यू। मीन्स एंथेरिडियम जो होता है गैमेटोफाइट टिश्यू से अटैच होता है। एंथेरिडियम की बात करें तो इसके अगर बॉडी की बात करें तो इसमें सिंगल लेयर स्टेराइल सेल्स होते हैं। दिस इज द सिंगल लेयर स्टेराइल सेल्स, जिसको जैकेट सेल्स बोलते हैं। एंड्रोसाइट, और ये जो अंदर में बोल रहे हैं ये एंड्रोगोनियल सेल्स होते हैं। एंड्रोगोनियल सेल्स को एंड्रोसाइट्स भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? एंड्रोसाइट्स। दीज आर द एंड्रोसाइट्स। और एंड्रोसाइट्स ही क्या प्रोड्यूस करते हैं? स्पर्म्स प्रोड्यूस करते हैं। और स्पर्म्स जो होते हैं वो मोटाइल स्ट्रक्चर होते हैं। ईच स्पर्म यूजुअली कंसिस्ट ऑफ माइन्यूट सिलेंडर स्पाइरली कर्व्ड बॉडी फॉर्म इनटू टू लॉन्ग टर्मिनल V+ टाइप ऑफ फ्लैजला। सो स्पर्म्स में जो फ्लैजला होता है वो V+ टाइप होते हैं। नेक्स्ट वन इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव सेक्स ऑर्गन, दैट इज आर्किगोनियम। फीमेल सेक्स ऑर्गन और ब्रायोफाइट की बात करें तो इनका स्ट्रक्चर रिमार्केबल होता है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर आर्किगोनियम ऑफ रिक्सिया। इट इज कॉल्ड आर्किगोनियम। सो फीमेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोलते हैं? आर्किगोनियम। इट appears for the first time in liverworts and mosses and continue in the pteridophyte। ये टेरिडोफाइट में भी कंटिन्यू है। मीन्स आर्किगोनियम टेरिडोफाइट्स में भी प्रेजेंट होते हैं। In this respect, liverworts and mosses seem to be akin to the pteridophytes than to algae which resemble their thallus-like plant body। Means अगर इस रेस्पेक्ट में बात करें तो जो ब्रायोफाइट्स होते हैं वो टेरिडोफाइट्स से सिमिलरिटी शो करते हैं एज कम्पेयर टू एल्गी। एल्गी से सिमिलरिटी क्या है? एल्गी से सिमिलरिटी यह है कि मोटाइल स्पर्म्स प्रेजेंट होते हैं। This common feature tempted earlier botanists to place bryophytes and pteridophytes collectively in the division Archegoniate। So इसी फीचर की वजह से इनिशियली में जो बोटानिस्ट थे वो ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स को आर्किगोनिएट में रखे हैं। Although bryophytes resemble pteridophytes in some features, but they are unlike in other features। Hence, it is thought to be best to separate liverworts and mosses from the pteridophytes on one hand and thallus-bearing plants on the other hand। They include a distinct group। सो नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो इट अकर्स व्हेन सेक्स ऑर्गन्स मैच्योर। फर्टिलाइजेशन कब होगा? फर्टिलाइजेशन जब सेक्स ऑर्गन मैच्योर होता है। सो फर्टिलाइजेशन सेक्स ऑर्गन मैच्योर होने के बाद होता है। मॉइस्चर इसेंशियल होता है मैच्योरिंग सेक्स ऑर्गन एंड ऑल्सो फॉर द मूवमेंट ऑफ स्पर्म्स टू आर्किगोनियम। मैच्योर एंथेरिडियम रैप्चर करता है एट इट्स एपेक्स लिबरेटिंग द स्पर्म। ये जो एपेक्स है यहाँ पे जो एंथेरिडियम, मैच्योर एंथेरिडियम क्या होता है? रैप्चर होता है और वहां से क्या मैच्योर एंथेरिडियम रैप्चर करके स्पर्म रिलीज करता है। और एट द सेम टाइम एक्सियल रो ऑफ नेक कैनाल सेल्स इंक्लूडिंग वेंट्रल कैनाल सेल्स इन द मैच्योर आर्किगोनियम डिसऑर्गेनाइज। सो दिस इज नेक कैनाल सेल। ये वाला जो पार्ट है इसको नेक कैनाल सेल बोलते हैं। दिस वन इज द वेंट्रल कैनाल सेल। सो नेक कैनाल सेल क्या करता है? नेक कैनाल सेल क्या करता है? डिसऑर्गेनाइज होता है। नेक कैनाल सेल एंड वेंट्रल कैनाल सेल जब स्पर्म यहाँ पे आते हैं, जब स्पर्म यहाँ पे आते हैं तो नेक कैनाल सेल एंड वेंट्रल कैनाल सेल डिसऑर्गेनाइज होते हैं। टिप ऑफ द आर्किगोनियम ओपन होता है। आर्किगोनियम का टिप ओपन होता है। नैरो कैनाल ओपनिंग टू द एक्सटीरियर इज फाउंड। सो यहाँ पे एक नैरो कैनाल बनता है। नैरो कैनाल कैसे बनता है? जब नेक कैनाल सेल और वेंट्रल कैनाल सेल डिसऑर्गेनाइज होता है एंड लिबरेटेड स्पर्म जो होते हैं, जो स्पर्म यहाँ पे आते हैं स्विमिंग के थ्रू थिन फिल्म ऑफ वाटर होते हैं और थिन फिल्म ऑफ वाटर से के थ्रू स्विमिंग करते हैं और ये आर्किगोनिया तक पहुंचते हैं। दे इंटर थ्रू द ओपन नेक एंड स्विम डाउन टू द कैनाल ऑफ द आर्किगोनियम। ये
यहाँ से मूव करते हैं और ये आर्किगोनियम में होते हैं, ये वेंटर तक जाते हैं। प्रोबेबली द फर्स्ट ऑफ द ईच रीच देयर पेनिट्रेट द ओवम, और जो इसमें से फर्स्ट स्पर्म आता है वो पेनिट्रेट कर ओवम को पेनिट्रेट करता है और फ्यूज करता है और ये फर्टिलाइज कर जाता है। इट फ्यूजेस विद द न्यूक्लियस टू द ओवम टू एकम्प्लिश फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन के बाद ये जाइगोट बनता है और जाइगोट डिप्लॉयड होता है। सो विद द एक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन द गैमेटोफाइट जनरेशन एंड्स एंड स्पोरोफाइट जनरेशन स्टार्ट। सो जैसे ही ये जाइगोट बनेगा, जाइगोट बनते ही स्पोरोफाइट जनरेशन शुरू हो जाते हैं। सो जाइगोट इज द फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफिटिक जनरेशन। जाइगोट क्या है? फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफिटिक जनरेशन। गैमेट्स आर द लास्ट स्टेज ऑफ गैमेटोफिटिक जनरेशन। नाउ स्पोरोफाइट की बात करें तो विद फर्टिलाइजेशन स्टार्ट सेकेंड फेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट। इट इज कॉल्ड स्पोरोफाइट। इट इज अ प्रायोनियर स्ट्रक्चर ऑफ दिस फेज ऑफ द जाइगोट। सो स्पोरोफाइट में हम तीन चीज पढ़ेंगे, जाइगोट, एम्ब्रायो एंड स्पोरोगोनियम। जाइगोट is the first stage of sporophyte and gametes are the first stage of gametophyte generation. जाइगोट की बात करें तो ये डिप्लॉयड होता है, फर्टिलाइज्ड एग और ओवम सीक्रेट्स a cellulose wall around it and is called zygote. जो फर्टिलाइज्ड एग होते हैं वो अपने चारों तरफ एक सेलुलोज वॉल से क्रिएट करता है और उस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? जाइगोट। जाइगोट क्या है? डिप्लॉयड स्ट्रक्चर्स है। इट कंटेन्स क्रोमैटिन मटेरियल ऑफ बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट। जाइगोट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ स्पोरोफिटिक जनरेशन इन द लाइफ साइकिल। इट इज नीदर इंडिपेंडेंट ऑफ द पैरेंट गैमेटोफाइट। प्लांट नॉट प्रोसेसेस इनटू रेस्टिंग कंडीशन। ये पैरेंट गैमेटोफाइट से इंडिपेंडेंट भी नहीं होता है और ये रेस्टिंग कंडीशन में भी नहीं जाता है। इन बोथ रिस्पेक्ट्स differ from zygote of green algae. The further development of zygote into embryogenesis occurs within the venter of Archegonium. It protects the egg, zygote and embryo against the vagaries of external environment and desiccation. Now embryo. Within the venter of Archegonium, zygote undergoes segmentation and develops without a resting period into multicellular undifferentiated structure. सो आर्किगोनियम में स्पर्म और एक फर्टिलाइज हुआ, वो क्या बनाया? जाइगोट बनाया। जो फर्टिलाइज्ड एग होते हैं वो अपने चारों तरफ सेलुलोज वॉल सिक्रीट करते हैं, उस स्ट्रक्चर को जाइगोट बोलते हैं। जाइगोट में सेगमेंटेशन होता है और वो मल्टी सेलुलर अनडिफरेंशिएटेड स्ट्रक्चर बनाता है, उसको बोलते हैं एम्ब्रायो। एम्ब्रायो नरिशमेंट डायरेक्टली ऑब्टेन करता है फ्रॉम द थाइलस ऑफ द पैरेंट गैमेटोफाइट टू विच इट इज ओरिजिनली अटैच्ड। मीन्स ये जो गैमेटोफाइट, ये जो एम्ब्रायो है, ये न्यूट्रिशन कहाँ से लेता है? ये न्यूट्रिशन लेता है उस गैमेटोफाइट से जिससे वो अटैच्ड है। एंड द ब्रायोफाइट की जो जाइगोट होती है वो बेटर चांस ऑफ ग्रोथ फॉर ग्रोथ एज कम्पेयर टू जाइगोट ऑफ द थैलोफाइट, जो कि हमेशा इंडिपेंडेंट होती है। थैलोफाइट की जो जाइगोट होती है वो इंडिपेंडेंट होती है। इंडिपेंडेंट जाइगोट इन ब्रायोफाइट्स accounts for the absence of embryo stage in the thylophyta. Independent zygote जो होता है थैलोफाइटा में, independent zygote in thylophyta, independent zygote, it is not bryophyta, it is thylophyta. Independent zygote in thylophyta accounts for the absence of embryo stage in thylophyta. Means thylophyta में जो जाइगोट होता है वो क्या होता है? इंडिपेंडेंट होता है, डिपेंडेंट नहीं होता है, और इसी की वजह से एम्ब्रायो स्टेज एब्सेंट होता है। किस चीज में? थैलोफाइटा में। एम्ब्रायो स्टेज फर्स्ट टाइम किसमें अपियर हुआ? एम्ब्रायो स्टेज फर्स्ट टाइम अपियर हुआ ब्रायोफाइटा में। सो ब्रायोफाइटा इज द फर्स्ट एम्ब्रियोफाइटा। नेक्स्ट वन इज द स्पोरोगोनियम। एम्ब्रायो फर्दर सेगमेंटेशन होता है, एम्ब्रायो में फर्दर सेगमेंटेशन होता है। दिस इज द मैच्योर स्पोरोफाइट ऑफ पोरेडिया। सो एम्ब्रायोफाइट में फर्दर सेगमेंटेशन होता है, डिफरेंशिएशन होता है और ये फुल फ्लेज्ड स्पोरोफाइट में कन्वर्ट होता है, जिसको स्पोरोगोनियम बोलते हैं। तो पहला बनेगा जाइगोट, जाइगोट में डिफरेंशिएशन होगा, सेगमेंटेशन होगा तो वो एम्ब्रायो बनाएगा। एम्ब्रायो जो होता है वो डिपेंडेंट होता है पैरेंट गैमेटोफाइट पे फॉर न्यूट्रिशन, और वो उसमें सेगमेंटेशन होता है, डिफरेंशिएशन होता है तो वो स्पोरोफाइट बनाता है। स्पोरोगोनियम जो होता है ब्रायोफाइट में वो लीफलेस होता है और रूटलेस होता है। स्पोरोगोनियम में कोई रूट नहीं होता, कोई लीफ नहीं होता, लीफलेस एंड रूटलेस होता है। थ्रू आउट इट्स लाइफ इट रिमेन अटैच्ड टू द गैमेटोफाइट। अभी भी ये गैमेटोफाइट से अटैच्ड है। इट इज थस स्पेशली सेपरेटेड फ्रॉम द सॉइल बाय द गैमेटोफाइट, जिसको हैप्लॉइड टिश्यू बोलते हैं। इट मीन्स कि ये स्पेशली सेपरेटेड है सॉइल से, जो कि by the gametophyte. Sporophyte in bryophyte is never
एंड इंडिपेंडेंट बॉडी। स्पोरोफाइट जो होता है ब्रायोफाइट में कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं होता है, वो हमेशा गैमेटोफाइट पे डिपेंडेंट होता है। इट इज ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन द पैरेंट गैमेटोफाइट बॉडी। द वॉल ऑफ द वेंटर इनलार्जेस विद द डेवलपिंग एम्ब्रायो टू फॉर्म प्रोटेक्टिव कवरिंग कॉल्ड द कैलिप्ट्रा। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो वेंटर है, वेंटर का जो वॉल है वो इनलार्ज होता है। वेंटर का वॉल क्या होता है, डेवलपिंग एम्ब्रायो में इनलार्ज होता है और वह प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाता है। और उस प्रोटेक्टिव कवरिंग को क्या बोलते हैं, उस प्रोटेक्टिव कवरिंग को कैलिप्ट्रा बोलते हैं। सो दिस इज द कैलिप्ट्रा। कैलिप्ट्रा क्या है, डेवलपिंग एम्ब्रायो का जो वेंटर है, वो वेंटर का वॉल है वो इनलार्ज होता है और एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाता है जिसे कैलिप्ट्रा बोलते हैं। नाउ मल्टीसेलुलर एम्ब्रायो ऑब्टेन्स नरिशमेंट डायरेक्टली फ्रॉम द गैमेटोफिटिक थैलस टू विच इट इज अटैच्ड। यंग एम्ब्रायो की बात करें तो ये अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स है बट सून गेट सेगमेंटेड एंड डिफरेंशिएटेड इनटू वेल डेवलप्ड स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट की बात करें तो ये डिफरेंशिएटेड होते हैं 3 पार्ट्स में, फुट, सीटा एंड कैप्सूल। दिस इज द फुट, दिस इज द सीटा एंड दिस इज द कैप्सूल। फुट, सीटा एंड कैप्सूल। फुट की बात करें तो ये गैमेटोफाइट के थैलस में इंबेडेड होता है। क्या होता है, गैमेटोफाइट के थैलस में इंबेडेड होता है। कुछ केसेस में सीटा एब्सेंट होते हैं, कॉर्सिनिया, एंड इन सर्टेन अदर्स बोथ फुट एंड सीटा एब्सेंट होते हैं, जैसे रिक्सिया। रिक्सिया में फुट एंड सीटा दोनों एब्सेंट होते हैं, कॉर्सिनिया में सिर्फ सीटा एब्सेंट होते हैं। फुट की बात करें तो ये बेसल पार्ट है, यूजुअली बल्बस स्ट्रक्चर। दिस इज द फुट, जो कि बेसल बल्बस स्ट्रक्चर है। इसका मेन फंक्शन क्या है, इसका मेन फंक्शन है एब्जॉर्प्शन एंड एनकरेजमेंट टू द गैमेटोफाइट। क्या है, एम्बेडेड इन द गैमेटोफाइट टिश्यू, इट्स फंक्शन इज एब्जॉर्प्शन। सीटा की बात करें तो ये प्रेजेंट होता है फुट एंड कैप्सूल के बीच में। दिस इज द फुट एंड दिस इज द कैप्सूल, और इसके बीच में ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, सीटा का पार्ट है। सीटा का जो फंक्शन है वो क्या है, सीटा का फंक्शन की अगर बात करें तो ये इसका जो गैमेटोफाइट से फूड ऑब्टेन किया है फुट ने, उसको कंडक्ट करने का काम करता है कैप्सूल तक। मींस सीटा का काम क्या है, कंडक्शन ऑफ फूड। फूड का काम क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। सीटा का काम क्या है, कंडक्शन ऑफ फूड टू द कैप्सूल। कैप्सूल की बात करें तो ये स्पोरोफाइट का टर्मिनल पार्ट है। इसका फंक्शन है स्पोर प्रोडक्शन। इनसाइड द कैप्सूल आर प्रेजेंट सम स्टेराइल सेल्स, जिसको इलेटर मदर सेल्स बोलते हैं, एंड फर्टाइल स्पोर मदर सेल। कैप्सूल के अंदर 2 तरह के सेल्स होते हैं, स्टेराइल मदर सेल एंड फर्टाइल मदर सेल। फर्टाइल मदर सेल का जो स्टेराइल होते हैं वो उसको इलेटर्स बोलते हैं, जो फर्टाइल होते हैं उसको स्पोर्स बोलते हैं। नाउ इलेटर मदर सेल्स की बात करें तो ये लॉन्ग सिलेंडर इलेटर्स होते हैं, जो कि हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर होता है। इलेटर्स क्या होता है, ये हाइग्रोस्कोपिक होता है। स्पोर मदर सेल्स जो होते हैं वो डिप्लॉयड होते हैं, रिप्रेजेंटेड द लास्ट स्टेज ऑफ स्पोरोफिटिक जनरेशन। दे डिवाइड रिडक्शनली। स्पोर्स में क्या होता है, स्पोर्स में मियोसिस होता है और वो मियोसिस के बाद स्पोर बनाते हैं, विच स्पोर मदर सेल में मियोसिस होता है और वो मियोसिस के बाद वो स्पोर्स बनाते हैं, जो कि सेपरेट होता है हैप्लॉइड। पहले तो स्पोर टेट्राइड बनाएगा, देन स्पोर हैप्लॉइड स्पोर्स बनाते हैं जिसको मियोस्पोर्स बोलते हैं, और ईच स्पोर्स डेवलप इनटू यंग हैप्लॉइड गैमेटोफाइट। Each spores develop into young haploid gametophyte. Spores of bryophytes की बात करें तो highly specialized cells होते हैं, differentiated from diploid mother cells by meiosis. They are thus haploid structures, are known as meiospores or gonospores. Morphologically, spores are produced in the capsule of all the bryophytes are homosporous. जितने भी bryophytes होते हैं सबके सब होमोस्पोरस होते हैं। हेट्रोस्पोरस फर्स्ट टर्म डेवलप हुआ था किस चीज में, हेट्रोस्पोरस फर्स्ट टर्म डेवलप हुआ था टेरिडोफाइट्स में। सो फर्स्ट टाइम सीड हैबिट डेवलप हुआ था टेरिडोफाइट्स में। ब्रायोफाइट्स की बात करें तो ये सारे के सारे होमोस्पोरस होते हैं विदाउट एनी एक्सेप्शंस। दे आर अलाइक इन साइज एंड फॉर्म इन ए गिवन स्पेसीज। विथ मियोसिस स्पोरोफिटिक जनरेशन इन द लाइफ साइकिल एंड्स, द मियोस्पोर्स थस मार्क द बिगिनिंग ऑफ न्यू गैमेटोफिटिक जनरेशन। सो यहाँ पे जो स्पोर्स होते हैं वो गैमेटोफाइट का फर्स्ट स्टेज होता है, गैमेट्स गैमेटोफाइट का लास्ट स्टेज होता है। स्पोरो जो ये जो जाइगोट होते हैं, जाइगोट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ स्पोरोफाइट।
वहीं पे स्पोर्स की बात करें तो इट इज द लास्ट स्टेज ऑफ स्पोरोफाइट जनरेशन. ईच स्पोर जर्मिनेट्स अंडर सुटेबल कंडीशंस टू गिव राइज टू मेन गैमेटोफाइट प्लांट directly or first to juvenile filamentous stage called protonema, from which sooner or later arises the main gametophyte. Remarkable feature of bryophytes in which they differ from thallophyta is complete absence of asexual spores called mitospores. ब्रायोफाइटा में कभी भी एसेक्सुअल स्पोर्स नहीं प्रेजेंट होते हैं. ब्रायोफाइटा में कंप्लीट एब्सेंस ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं जिसको माइटोस्पोर्स बोलते हैं. माइटोस्पोर्स मोटाइल भी होता है, नॉन मोटाइल होता है. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स ओनली बाय वेजिटेटिव मेथड ऑफ फ्रैगमेंटेशन और जेमी. Now coming to the most important topic, that is salient feature of bryophytes. So अभी हमने लाइफ साइकिल पढ़ा ब्रायोफाइट्स का, तो अब हम आते हैं ब्रायोफाइट्स के सैलिएंट फीचर पे. सैलिएंट फीचर में बहुत सारे फीचर्स है. मोस्ट रिमार्केबल फीचर की बात करें तो कुछ यहाँ पे हम रिमार्केबल फीचर की बात करेंगे. दैट इज स्मॉल ग्रुप ऑफ प्रिमिटिव लैंड ड्वेलर्स. दे हैव लीफी और थैलोइड ग्रीन प्लांट बॉडी विच इज स्मॉल इन स्ट्रक्चर, रेयरली मोर देन 5 इंचेज. इनकी जो साइज होती है बहुत ही स्मॉल होती है, मिलीमीटर टू सेंटीमीटर में होती है. इन देयर वेजिटेटिव स्ट्रक्चर दे हैव बिकम कंप्लीटली अडॉप्टेड टू द लैंड हैबिट. इनका जो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर है वो लैंड हैबिट में है. हाउएवर स्टिल रिले अपॉन वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिकॉज द स्विमिंग हैबिट इज रिटेन्ड बाय देयर स्पर्म्स. वैसे तो ये लैंड प्लांट है लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वाटर पे डिपेंडेंट होते हैं और इसी वजह से इसे एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम बोलते हैं. प्लांट बॉडी लैक्स ट्रू रूट स्टेम एंड लीफ. प्लांट बॉडी में ट्रू रूट स्टेम एंड लीफ नहीं होते हैं. रिलेटिवली सिंपल होते हैं. लोअर फॉर्म्स एंड स्टिल रिमाइंड्स द थाइलस ऑफ द एल्गा. इट ग्रोज प्रोस्ट्रेट ऑन द ग्राउंड एंड इज अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम बाय डेलिकेट एंड ब्रांच्ड यूनिसेलुलर हेयर्स लाइक कॉर्बन कॉल्ड राइजोइड्स. इसमें यूनिसेलुलर हेयर होता है जिसको राइजोइड बोलते हैं. राइजोइड का काम क्या है? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड एनकरेजमेंट टू द सॉइल. इन हायर ब्रायोफाइट्स मॉसेस द प्लांट बॉडी जो होता है इरेक्ट होता है जिसमें सेंट्रल एक्सिस होते हैं और सेंट्रल एक्सिस पे लीफ लाइक appendages present होते हैं. It is attached to the substratum by branched multicellular rhizoid. It is attached to the substratum by branched unicellular rhizoids. It is unicellular rhizoids. Like Thallophyta, most conspicuous phase in the life cycle of gametophyte, it is dependent and concerned with the sexual reproduction. Bryophytes की बात कर रहे हैं तो Thallophyta की तरह इसमें vascular tissue system नहीं होते हैं. Vascular tissue system is the characteristic feature of higher plants. Sexual reproduction की बात कर रहे हैं तो marked advance over Thallophyta, it is invariably highly eugamous. Bryophyta में जो sexual reproduction होते हैं वो eugamous होते हैं. Sex organ jacketed and multicellular होता है. Algae में जो sex organ होते हैं वो non jacketed and unicellular होते हैं. Female sex organ की बात कर रहे हैं in the form of archegonium appears first time in the bryophytes in the plant world. स्पर्म्स होते हैं बाइफ्लैजिलेट होते हैं. फ्लैजला होता है विप्लेस टाइप होता है. फर्टिलाइजेशन वाटर के प्रेजेंस में होता है. फर्टिलाइज्ड एग आर्कीगोनियम के वेंटर में रिटेन होता है. ये कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं होता है. ये पेरेंट प्लांट जो कि गैमेटोफाइट है उस पर डिपेंडेंट होता है. नॉर पासेज इनटू द रेस्टिंग पीरियड. मींस बोथ दिस रिस्पेक्ट ब्रायोफाइट्स आर डिफर फ्रॉम द एल्गी. जायगोट की बात करें तो इसमें रिपीटेड डिवीजन होता है और ये अनडिफरेंशिएटेड मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर बनाता है जिसे एम्ब्रायो बोलते हैं. सो फर्स्ट एम्ब्रायोफाइटा इज द ब्रायोफाइट. फर्स्ट डिवीजन ऑफ द जायगोट ट्रांसवर्स. जायगोट का जो फर्स्ट डिवीजन होता है वो ट्रांसवर्स होता है एंड द एपेक्स ऑफ द एम्ब्रायो डेवलप्स फ्रॉम द outer cell. Such embryogeny is called exoscopic. So first division जायगोट का क्या होता है? ट्रांसवर्स होता है. And apex of the embryo develops from the outer cell, and such embryogeny is called exoscopic, and it is characteristic of bryophytes. No embryo stage exists in Thallophyta. मीन्स जो ब्रायोफाइटा का एम्ब्रायोजेनी है वो एक्सोस्कोपिक है. वेंटर वॉल की बात करें तो ये इनलार्ज होता है डेवलपिंग एम्ब्रायो टू फॉर्म प्रोटेक्टिव मल्टीसेलुलर इन्वेलप जिसको कैलिप्ट्रा बोलते हैं. वेंटर वॉल क्या करता है? इनलार्ज करता है और उसको कैलिप्ट्रा बोलते हैं. एम्ब्रायो फॉर द डिवाइड करता है, डिफ्रेंशिएट करता है एंड प्रोड्यूस करता है रिलेटिवली स्मॉल स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर जो कि डिपेंडेंट नहीं होता है. इट इज कॉल्ड स्पोरोगोनियम या स्पोरोफाइट.
इन ऑल ब्रायोफाइट्स, सारे ब्रायोफाइट्स में स्पोरोफाइट जो होता है विदाउट डिफरेंशिएशन इनटू स्टेम एंड लीव्स, इट इज रूटलेस एंड कंसिस्ट ऑफ फूट, इट इज अ फूट, सीटा एंड कैप्सूल। इन सम ऑफ द सीटा इज, इन कुछ में सीटा एब्सेंट होते हैं, रेयरली बोथ फूट सीटा एंड कैप्सूल, फूट सीटा, रेयरली बोथ द फूट एंड सीटा। स्पोरोफाइट जो होता है वो सिंपल होता है गैमेटोफाइट से, ओरिजिनली अटैच्ड टू द पेरेंट प्लांट गैमेटोफाइट थ्रू आउट इट्स लाइफ, इट इज डिपेंडेंट अपॉन इट पार्शियली और होली फॉर इट्स न्यूट्रिशन। एल्गी की बात करें तो स्पोरोफिटिक जनरेशन व्हेन प्रेजेंट इज ऑलवेज इंडिपेंडेंट ऑफ द पेरेंट गैमेटोफाइट। स्पोरोगोनियम इज कंसर्न्ड विद द प्रोडक्शन ऑफ विंड डिसेमिनेटेड नॉन मोटाइल क्यूटिनाइज्ड स्पोर्स व्हिच बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ कोनोस्पोर और मियोस्पोर्स। मॉर्फोलॉजिकली मियोस्पोर जो होता है वो एक तरह का होता है और इसलिए ये ब्रायोफाइट जो होते हैं होमोस्पोरस होते हैं। Occurrence of heterosporous type of alternation of generation is a constant feature of life cycle in bryophytes. In algae when present it is homologous type. Means ब्रायोफाइटा में जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होते हैं हेट्रोलोगस टाइप ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होते हैं. So these are the salient feature of bryophytes. In the next lecture we will discuss about the life cycle, that is alternation of generation in bryophytes as well as their classification. So stay tuned for the next lecture. Thank you very much.